अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जहां तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं उसी फैसले के तहत प्रस्तावित मस्जिद की योजना बड़ी मुश्किलों में फंस गई है। ताजा आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने मस्जिद का लेआउट प्लान खारिज कर दिया है। कारण ये बताया गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी उपलब्ध नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था और साथ ही मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए देने का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत अगस्त 2020 में धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी। जून 2021 में मस्जिद ट्रस्ट ने इस जमीन पर निर्माण के लिए लेआउट प्लान की मंजूरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन 3 साल बाद भी मंजूरी नहीं मिल सकी। अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट ने इसमें एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। विभाग ने कहा कि मस्जिद और अस्पताल भवन की ऊंचाई के हिसाब से अप्रोच रोड की चौड़ाई कम से कम 12 मीटर होनी चाहिए, लेकिन मौके पर जो सड़कें हैं उनकी चौड़ाई सिर्फ 4 से 6 मीटर पाई गई। इस वजह से आवश्यक एनओसी जारी नहीं हो सकी और योजना अटक गई। मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें जमीन तो दी गई, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि विभागों ने एनओसी क्यों रोकी और लेआउट प्लान क्यों खारिज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट को अभी तक किसी आधिकारिक सूचना की जानकारी नहीं मिली है। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब राम मंदिर का निर्माण तेजी से पूरा होने की ओर है और मस्जिद की योजना शुरुआती स्तर पर भी आगे नहीं बढ़ पाई है। अब निगाहें सुन्नी वक्फ बोर्ड और मस्जिद ट्रस्ट पर हैं कि वो इस मामले को हल करने के लिए आगे क्या कदम उठाते हैं। आने वाले समय में ये विवाद और गहराएगा या समाधान निकलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपके लिए अब ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ। तो चलिए आपको ले चलते हैं साल 1528 में, जब मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। हालांकि हिंदू समुदाय का मानना था कि यह मस्जिद उसी जगह बनाई गई जहां प्राचीन राम मंदिर था। 19वीं सदी में ही इस स्थल को लेकर टकराव शुरू हो गया था। 1859 में ब्रिटिश हुकूम ने विवाद को संभालने के लिए वहां पर बाड़ लगवाई। मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहरी हिस्से में पूजा करते थे। 1949 में विवाद और गहराया जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां रख दी गई। इसके बाद से हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे अवैध करार दिया। 1949 से लेकर 1980 के दशक तक मामला अदालतों में चलता रहा। 1986 में जिला जज ने मस्जिद के दरवाजे हिंदुओं के लिए खोलने का आदेश दिया, जिससे वे अंदर जाकर पूजा कर सके। इसके बाद विवाद और गर्माने लगा और फिर आया वो काला दिन 6 दिसंबर 1992, जब अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें हजारों लोग मारे गए। ये घटना भारत की राजनीति और समाज पर गहरा असर डाल गई, जिसे याद करके आज भी अयोध्या के लोग कांप जाते हैं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी और पूरी जमीन रामलला विराजमान यानी हिंदू पक्ष को सौंप दी गई। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया, लेकिन अब उसको लेकर भी मामला उलझ गया है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।